बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद ज़रार। आज स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है, जैसे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली सेट्स और फंक्शन से रिलेटेड दो मेन टॉपिक्स हैं, उनकी सारी कैटेगरीज वन बाय वन आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ है जी सेट्स। सेट क्या है? बेसिकली जब भी सेट का वर्ड ज़हन में आता है तो सेट इज़ कलेक्शन, कलेक्टिव बॉडी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट का वर्ड अगर यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स मुख्तलिफ, ठीक है जी। यानी मुख्तलिफ किस्म के जब ऑब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो वो मिलके क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 जो लेटर्स हैं जिनको हम वोवल्स के नाम से याद रखते हैं, उनको इकट्ठा करके एक सेट में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अमूमन क्या किया जाता है? करली ब्रैकेट्स या मीडियम ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं और साथ कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसी तरह एक सेट की दूसरी एग्जांपल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है जी। कि 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 20, 25 तक, ठीक है जी। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के सेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि जिसके बारे में सबकी आगाही एक जैसी हो। ये ना हो कि आपसे पूछा जाए कि क्लास के 2-3 लायक स्टूडेंट्स का नाम बताएं, तो एक स्टूडेंट ए जो है वो 2-3 कुछ डिफरेंट नाम बताए, दूसरा स्टूडेंट जो है वो कुछ डिफरेंट नाम बताए। इस तरह अगर तजाद पाया जाएगा तो फिर वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है जी। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स के बारे में बात करेंगे तो वो हर किसी का आंसर यही होगा कि यही 5 लेटर्स जो हैं AEIOU अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनको हम वॉवल्स के तौर पर कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन थी अबाउट सेट। अब आगे देखते हैं कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीकाकार हो सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब एनी सेट। सबसे पहले जो चीज़ है वो है टेबुलर फॉर्म। सबसे पहली क्या चीज़ है जी? टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? अमूमन आमतौर पर आप एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ या स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल लेटर्स इधर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए दरमियान में कोमा का इजाफा कर दिया जाता है, ठीक है जी। इसी तरह है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्क्रिप्ट से निकला हुआ। स्क्रिप्ट मीन्स मुसव्वदा, राइटिंग, स्टेटमेंट्स। तो जब आप किसी सेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट जो है डिस्क्राइब करते हैं तो उस मेथडोलॉजी को हम क्या कहते हैं जी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे इसी सेट को मैंने वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इस तरह भी हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है जी। इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 and 11, ठीक है जी। तो इस तरह की मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड मेथड सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, वो क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसी चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। x सच दैट x मीन्स एलिमेंट के सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे? नेचुरल नंबर से। और x की जो वैल्यूज़ हैं वो लेस दैन 11 है। इधर लेस दैन 11 भी आ सकता है एंड इक्वल टू 10 एंड लेस दैन 10 भी आ सकता है। यानी ये चीज़ भी यहाँ पे अगर कोई लिख देता तो गलत नहीं थी, ठीक है जी। ये भी चीज़ ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते थे फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10। ये फ्रॉम की सिंबल है जिसमें इक्वल टू का निशान आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर की बजाय होल नंबर लिख दूँ तो फिर इधर 0 और 11 लिख के आप इनइक्वालिटी का साइन जो है उसको सिर्फ यूज़ कर लेंगे। जो ये इक्वल टू का निशान है इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। इक्वल सेट्स हैं, इक्वलेंट सेट्स हैं, एम्प्टी सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, ठीक है जी। उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। इक्वल सेट नाम से ही जाहिर है 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर होगी और एलिमेंट्स जो है वो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के इक्वल भी होंगे। यानी
इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसका भी फर्स्ट 1 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, इसका भी 4 है, इसका 6 है, इसका 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी आपस में क्या है सेम है। ठीक है जी। इस केस में यानी अगर जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हों वही एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, या जो एलिमेंट्स बी में है वही एलिमेंट्स ए में भी हों, तो हम ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं जी इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स आर दो सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जस्ट इक्वल। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक सेट ए है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं विच आर ए एंड बी। ये सेट बी है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं 1 और 2। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, लेकिन एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। ठीक है जी। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं जी इक्विवेलेंट सेट्स। फिर है फाइनाइट सेट। फाइनाइट लिमिटेड एलिमेंट्स वाला जो सेट होता है, ऐसे सेट्स जिनकी आपको लास्ट वैल्यू के बारे में आगाही होती है, उन सेट्स को हम क्या कहते हैं जी फाइनाइट सेट। जैसे इसके बारे में हम सिंपल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल और लिमिटेड वैल्यूज और डिजिट्स और एंट्रीज, दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 1, 4, 9 एंड 10। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में अंडरस्टूड बात है, आपके पास लास्ट डिजिट या लास्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जिन सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, उन सेट्स को हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। जितने भी हमारे जनरल सेट्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के हैं, नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, ये तमाम के तमाम सेट्स जो हैं इनफाइनाइट की कैटेगरी में शामिल हैं। फिर आ जाता है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट है सेट्स की दुनिया में जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 0। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीकाकार हैं, या तो ब्रैकेट्स लिख के इसको एम्प्टी छोड़ दें, या ये फाई के निशान से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से जाहिर है एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। उसकी एग्जांपल्स देख लें। जैसे एक सेट लिखा, इसमें एक एलिमेंट है विच इज 0। 0 इज एलिमेंट ऑफ अ सेट। इसी तरह ये भी एक सेट है, इसका एलिमेंट कौन है 5। सेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी, वो सेट का एलिमेंट कंसिडर होती है। ठीक है जी। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं सिंगलटन सेट के केस में। लास्ट वन यहाँ पे क्या है जी सबसेट। एक सेट ए सेट बी का सबसेट होगा कब? जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, लेकिन सेट बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में मौजूद ना हो। तो उस केस में हम कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे ये देखिए एग्जांपल है, a इक्वल्स टू 1, 2, b इक्वल्स टू 1, 2, 3। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन बी का एक एटलीस्ट ऐसा एलिमेंट होना चाहिए तो जो ए में नहीं है। सो ए इज बी सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अगर B की डिस्क्रिप्शन देनी हो कि B A के लिहाज से क्या है, तो B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज सुपर सेट ऑफ A। अच्छा जी, सबसेट की टाइप्स में पहली चीज़ है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट अमूमन क्या होता है, A सेट जो है वो B सेट का प्रॉपर सबसेट होगा कब? जब A के सारे एलिमेंट्स तो B में मौजूद हों, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद ना हो, यानी B में एटलीस्ट एक एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है जी। इसको आप लिखते कैसे हैं? A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसमें इक्वालिटी का निशान नहीं आता। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट अमूमन ऐसे सबसेट्स होते हैं जो कि ए के एलिमेंट्स अगर बी में और बी के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद हों, ए में। यानी कहने का दूसरा मतलब यह है कि इम्प्रॉपर सबसेट असल में क्या होता है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हम इन अदर सेंस इम्प्रॉपर सबसेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। एक नोट है कि एक सेट के अंदर फर्ज कर लिया नंबर ऑफ, एक सेट ए है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे 2 टू रेज पावर n। कि अगर एक सेट के अंदर एलिमेंट्स 2 हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे 4, 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने होंगे 8, 4 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने होंगे 16। ठीक है जी। इसी तरह पावर सेट। पावर सेट के बारे में आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा होगा कि पावर सेट बेसिकली एक ऐसा सेट है किसी भी गिवन सेट का जिसके अंदर उस गिवन सेट के तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं। यानी अगर एक सेट के 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के अंदर उस सेट के तमाम सबसेट्स का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है जी। यानी जितने सबसेट बनेंगे पावर सेट के अंदर उतने एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है जी। किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले
सबसेट जो है वो एलिमेंट्स बन जाते हैं पावर सेट का। ठीक है जी। अब लास्ट वन डिस्कशन में जो है हमारे पास इसमें वो देखते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट की बात की जाती है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि दिए गए क्वेश्चन के अंदर तमाम सेट्स की एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, यानी गिवन सेट्स जो हैं वो सारे के सारे सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के। ठीक है जी।